इतिहास सिर्फ तलवार की धार का मोहताज नहीं, सर कटाकर भी इतिहास बनाते हैं लोग। बुंदेलखंड की पथरीली धरती पर बांदा के घने जंगलों में एक 12 वर्षीय बालिका अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी। जंगल की निस्तब्धता को चीरती हुई घोड़े की टापों की आवाज, लेकिन तभी अचानक घोड़ा बिखर उठा। उसने किसी अनजान खतरे को भांप लिया। बालिका ने घोड़े की लगाम साधने की कोशिश की और तभी झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार नरभक्षी चीता अपने शिकार पर घात लगाए बैठा था। उसकी गुर्राहट बड़े से बड़े शिकारी की रूह कपाने के लिए काफी थी, मगर वह बालिका असाधारण थी। उसने घोड़े की लगाम साधी सीधी उस चीता की ओर। आज शिकारी खुद शिकार होने चला था। चीता हमला करने के लिए झपटा, पर उसकी आंखों में दिखा कुछ अजीब। वह लड़की डरी नहीं, उसकी आंखों में थी एक निर्भीक चमक, जिसको देखकर चीता खुद ही एक पल को ठिठक गया। लड़की ने कई बार निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल में निशाना लगाना आसान नहीं था। लेकिन फिर बिना देखे, बिना डरे, केवल अपने अंदाज से उसने एक तीर छोड़ दी। क्षण भर के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चीते का भारी शरीर जमीन पर आकर गिरा। वह निष्प्राण पड़ा था, जिसने जंगल से सटे गांव में दहशत फैला रखी थी। यह असाधारण लड़की थी गोंडवाना का गर्व, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में बांदा की कालिंजर दुर्ग में दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। अपने माता पिता की यह इकलौती संतान थी। इनके पिता कीर्ति सिंह चंदेल वंश के राजपूत राजा थे। इनके वंशजों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया और मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल किया था। दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और प्रशासनिक कार्यों की विधिवत शिक्षा दी गई थी। नाम के अनुरूप तेज साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती के साहस और सुंदरता की कहानी गढ़मंडला के गुणवंशीय राजा संग्राम शाह के बड़े लड़के दलपत शाह के पास भी पहुंची, तो वह दुर्गावती के साहस और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दुर्गावती से विवाह का निर्णय लिया, लेकिन कीर्ति सिंह गौड़ जाति को बहुत निम्न समझते थे। इसलिए जाति अहंकार के मद में चूर कीर्ति सिंह ने दलपत शाह के इस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दलपत शाह ने इसे अपमान समझा और कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में दलपत शाह की विजय हुई, लेकिन उन्होंने कीर्ति सिंह के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। इससे कीर्ति सिंह को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से 1542 ईस्वी में दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह कर दिया। इस विवाह से गौड़ और चंदेल राज्य एक दूसरे के सहयोगी हो गए। विवाह के पश्चात राजकुमारी दुर्गावती रानी बनकर जबलपुर आ गई। उस समय गोंडवाना साम्राज्य में जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद, बिलासपुर, डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुर तथा नागपुर शामिल थे। विवाह के 3 वर्ष पश्चात 1545 ईस्वी में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी वर्ष शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। महोबा और गोंडवाना की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर शेरशाह सूरी का सामना किया। शेरशाह सूरी की सेना ने कालिंजर दुर्ग की दीवार ध्वस्त करने के लिए तोप का एक गोला दागा। वह गोला किले की दीवार से टकराकर शेरशाह सूरी के ऊपर आ गया, जिससे शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। दुर्भाग्यवश 1550 ईस्वी में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वीर नारायण उस समय 5 वर्ष के थे। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को गोंडवाना साम्राज्य का राजा घोषित करके दीवान अधर कायस्थ और मंत्री
मान ठाकुर की सहायता से वीर नारायण की संरक्षिका बनकर राजकाज प्रारंभ किया। उस समय गोंडवाना 3 तरफ मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। उत्तर पश्चिम में मुगल साम्राज्य, दक्षिण पश्चिम में मालवा का शासक बाज बहादुर, दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर के मुस्लिम शासक। इसके अलावा कुछ छोटे हिंदू राजा, जागीरदार और चंदेल भी रानी दुर्गावती को कमजोर और अबला समझकर विद्रोह करके गोंडवाना साम्राज्य को हड़प जाना चाहते थे। मगर रानी दुर्गावती ने अपने बुद्धिमान मंत्री अधिवर दास और सेनापति अर्जन दास के सहयोग से सभी विद्रोहों को कुचल दिया। मालवा का शासक बाज बहादुर खान गोंडवाना की समृद्धि और सामरिक शक्ति को देखते हुए अचानक गोंडवाना पर हमला कर दिया। गोंडवाना एक शक्तिशाली राज्य जरूर था, मगर मुस्लिम शक्तियों की तुलना में इसकी सेना बहुत छोटी थी। रानी दुर्गावती को इस आक्रमण का पूर्वानुमान पहले से ही था, इसलिए उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबंध पहले ही कर रखा था। बाज बहादुर की सेना जब गोंडवाना की तरफ बढ़ी, तब रानी ने गुरिल्ला नीति अपनाई। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में गोंडवाना की सेना बाज बहादुर की सेना पर अचानक हमले किए और बाज बहादुर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। जब मालवा की सेना रानी दुर्गावती की राजधानी गढ़ा की ओर बढ़ी, तब रानी ने खुले युद्ध का निर्णय लिया। गोंड सेना बहादुरी से लड़ते हुए बाज बहादुर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रानी दुर्गावती की रणनीति और गोंड सेना की बहादुरी के आगे बाज बहादुर को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रानी दुर्गावती की इस विजय से गोंडवाना की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1562 ईस्वी में ही मुगल शासक अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। अब मुगल साम्राज्य की सीमा गोंडवाना तक फैल गई थी। अकबर की विस्तारवादी सोच में गोंडवाना आंख में पड़ी किरकिरी की तरह चुभ रहा था, क्योंकि गोंडवाना उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य बिंदु पर था। अकबर के दरबार में मौजूद अधिकारियों और सेनापतियों को यह चिंता थी कि गोंडवाना को अधीन किए बिना मध्य भारत पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। इसलिए अकबर ने अपने प्रमुख सेनापति असफ खान को एक विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रानी दुर्गावती को जब असफ खान के आक्रमण की सूचना मिली, तो उन्होंने अपने मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई और सभी की राय जाननी चाहिए। गोंडवाना के प्रमुख सेनापति और राजपुरोहित राजा अधहर सिंह ने स्पष्ट रूप से रानी से युद्ध करने की सलाह दी और कहा कि गोंडवाना को किसी भी कीमत पर स्वतंत्र रखना चाहिए। राजकुमार वीर नारायण और प्रधानमंत्री अर्जुन दास ने अधहर सिंह की बातों का समर्थन किया। सर्वोच्च सेनापति पायदा नाइक ने रानी को छापामार युद्ध लड़ने की सलाह दी। कुछ सलाहकारों का मानना था कि अकबर की सेना बहुत बड़ी है, इस युद्ध से प्रजा और राज्य की बहुत हानि होगी, इसलिए अकबर से संधि कर लेना उचित है। रानी बिभर पड़ी और गरज कर बोली, मेरे जिस्म के हर एक कतरे में एक छतनाड़ी का लहू बह रहा है, और याद रहे मैं गोंडवाना की वधू हूँ। गोंडवाना की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं कर्तव्य भी। यदि हम शांति के पक्षधर हैं तो महाकाल के उपासक भी। हमने स्वतंत्रता को आत्मसात किया है और इसे बचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम छापामार युद्ध की नीति अपनाएंगे। आज नर्मदा की जलधारा खामोश है, जैसे वह आने वाले तूफान की आहट सुन रहा हो। एक विशाल हाथी समरण पर सवार रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों से गरज कर कहा, गोंडवाना के वीरों, आज यह धरती तुमसे तुम्हारा रक्त मांग रही है। स्वतंत्रता की वेदी पर तुम्हारे कटे हुए गर्दनों की बलि मांग रही है। आज हमारा मस्तक या तो स्वाभिमान से ऊंचा रहेगा या फिर तन से अलग होकर धरती माँ का अभिनंदन करेगा। यह युद्ध अपने राज के विस्तार के लिए नहीं, अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए है। इसलिए जिसे अपनी मौत का तनिक भी भय हो,
वह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकता है। सभी सैनिकों ने समेत स्वर में कहा, हम लड़ेंगे अपनी आन बान और शान के लिए। हर हर महादेव। 1564 की एक सुबह पहाड़ियों में छिपे गोंडवाना के वीर सैनिक खुले मैदान की ओर देख रहे थे। तभी दूर से धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उगता दिखाई दिया। यह साधारण धूल नहीं थी, यह असफ खान की सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, तोपे और अनुभवी योद्धा थे। जब असफ खान के सैनिक सकरे पहाड़ी रास्ते से जाने लगे, तब पहाड़ी के दोनों तरफ छिपे गौर सैनिक अचानक मुगलिया फौज पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से बिस बुझे तीरों की वर्षा होने लगी। अचानक हुए इस हमले से असफ खान की सेना के पांव उखड़ गए। वे इधर उधर भागने लगे। तभी रानी अपने चुने हुए बेहतरीन घुड़सवारों के साथ सामने से हमला कर दिया और पीछे से वीर नारायण। अब असफ खान की सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। युद्ध का परिणाम तेजी से रानी दुर्गावती के पक्ष में जाने लगा। असफ खान की सेना में कोहराम मच गया। मुगलिया फौज युद्ध भूमि से भागने लगी। असफ खान ने पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। इस हार से असफ खान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि एक अबला स्त्री इतने विशाल मुगलिया फौज का मुकाबला करना तो दूर, युद्ध के नाम से ही काम जाएगी और घुटने टेक देगी। उसने अकबर के पास अपने हार की सूचना भेज दी। इधर इस जीत से रानी दुर्गावती की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। लेकिन रानी जानती थी कि इस हार से अकबर तिलमिला जाएगा और अपने अपमान का बदला और अधिक क्रूरता से लेगा। युद्ध प्रारंभ होते ही रानी ने नर्रई की घाटियों में अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। 2 दल पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर मुगल सेना पर तीरों की वर्षा करने लगी, जबकि रानी खुद हाथी पर सवार होकर मुख्य सेना का संचालन कर रही थी। छिपे हुए गौर सैनिकों के तीरों की बारिश से मुगल घुड़सवार धराशायी होने लगे। तभी असफ खान ने तोपों को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। तोपों की भारी गरज से गौर सेना तितर बितर, कई भी योद्धा बलिदान हो गए, मगर रानी की आंखें अभी भी चल रही थी। इधर वीर नारायण घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों का सफाया कर रहे थे। असफ खान ने देखा यह बालक मुगल सेना के अनुभवी और बहादुर योद्धाओं को धूल चटा रहा है। उसने अपने कई योद्धाओं को वीर नारायण को घेर लेने का इशारा किया। उन सभी घुड़सवारों ने वीर नारायण को घेर लिया। वीर नारायण अकेले सभी का मुकाबला करने लगे। तभी पीछे से किसी सैनिक ने वीर नारायण की जांघ पर वार किया। वे घायल होकर गिर पड़े। जब रानी ने अपने बेटे को घायल होते देखा तो उनका खून खौल उठा। रानी ने तलवार उठाई और समरन को दुश्मनों के मध्य में ले चलने का आदेश दिया। एक मुगल सेनापति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रानी ने एक ही वार में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तभी एक तीर आया और रानी के कानों को चीरता हुआ निकल गया। रानी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। दूसरा तीर उनकी गर्दन में गहराई तक धंस गया। रानी मूर्छित होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ी। होश आने पर उन्हें लगा कि अब हार निश्चित है और मुगल सेना उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। रानी ने अपनी कमर से खंजर निकाला और एक बार बड़ी निरीह भाव से गोंडवाना की धरती को निहारा। फिर खंजर अपने सीने में घोंप लिया। नर्रई की पहाड़ियां और नर्मदा नदी का पानी आज भी उस शेरनी की अमर गाथा की गवाह है।